दोस्तों, एक ताकतवर इंसान ना कुछ भी कर सकता है। चाहे वो कोई सामान्य जीवन जी रहा हो या फिर एक कंट्री लेवल पर हो। दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज आप जानते हैं, और उसको अमेरिका की ओर से ब्लॉकेज किया गया हुआ है। लेकिन बात ये है दोस्तों कि आखिर अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक क्यों करके रखा। हाँ, हम सभी जानते हैं कि ईरान ने भी स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करके रखा है। लेकिन ईरान का कहना है कि हम इसलिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करके रखे क्योंकि अमेरिका और इसराइल की तरफ से हमारे ऊपर हमला हुआ और हमारे पास ऐसा कोई चारा नहीं है, और इसलिए हमने ये सब अमेरिका और इसराइल को कैप्चर करने के लिए या फिर प्रेशर में लाने के लिए ये सब किया है। लेकिन आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया दोस्तों? क्या ये अमेरिका बताना चाह रहा है कि मैं हूँ सुपर पावर? जिस तरह से आम जीवन में कोई दबंग या ताकतवर व्यक्ति बोलता है कि मैं जो चाहे वो करो, बीच में नहीं आना, मैं जो कर सकता हूँ उसमें तुम बीच में टांग मत अड़ाना। और क्या, इसलिए ये एक टॉप लेवल पर या फिर बड़े लेवल पर अमेरिका भी करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। हाँ, हालांकि अमेरिका की तरफ से ये बोला गया है कि हम सिर्फ ईरान को प्रेशर में लाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ईरान की जो इकोनॉमी है वो हम डाउन करना चाहते हैं, हम ईरान को हम कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये सच है दोस्तों? क्या सिर्फ इतनी सी ही बात है, या फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कुछ और ही प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कुछ और ही करने की कोशिश कर रहे हैं? और ये वीडियो इसीलिए बनाई है दोस्तों मैंने कि आखिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मोज को ब्लॉक क्यों कर रहे हैं। अब बात यही आती है दोस्तों कि शायद डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मोज को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। कब्जे में लेकर जो ईरान की प्लानिंग थी और ईरान की सोच थी कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करेंगे, फिर टैक्स वसूलेंगे, या फिर यहाँ से जो भी शिप गुजरेगी उसके ऊपर हम कुछ चार्ज करेंगे और पैसे कमाएंगे। और यही ईरान की प्लानिंग दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को शायद पसंद आ गई है, और डोनाल्ड ट्रंप भी यही सोच रहा है कि भाई ये तो एक बहुत ही बढ़िया प्लानिंग है और बहुत ही अच्छी एक सोची सोची रणनीति हो सकती है अगर मैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर ब्लॉक करता हूँ तो, और इसको अपने कंट्रोल में लेता हूँ। तो जो ईरान करना चाहता था, टैक्स वसूलना या फिर छापना, वो तो मैं भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करूंगा और फिर वहां से जो शिप गुजरेगी उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। और क्या, इसलिए ये सब करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप और उनके अधिकारियों की ओर से ये बताया जा रहा है कि हम तो सिर्फ ईरान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों ये सिर्फ ईरान को प्रेशर में लाना या कमजोर करने का स्ट्रेटेजी नहीं है, ये बस स्टेट ऑफ हॉर्मोज को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को स्टेट ऑफ हॉर्मोज न बोलते हुए स्टेट ऑफ ट्रंप भी बोला। आप ये स्क्रीन पर देख ही सकते हैं दोस्तों, उन्होंने नक्शा जारी किया है और स्टेट ऑफ हॉर्मोज को स्टेट ऑफ हॉर्मोज लिखने के बजाय स्टेट ऑफ ट्रंप लिखा, और यही उनका ये माइंड और प्लानिंग बता रही है दोस्तों कि वो आखिर क्या करना चाहते हैं। लेकिन ईरान की तरफ से ईरान हार मानेगा और वो उसको डोनाल्ड ट्रंप को स्टेट ऑफ हॉर्मोज उसके कब्जे में लाने देगा, ये तो एक बहुत ही विचलित करने वाली और उसके कब्जे में आसानी से देने वाली बात नहीं लग रही है। लेकिन देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। मुझे तो लगता है दोस्तों अब स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर इन दोनों ही देशों की लड़ाई बहुत ही भयंकर, और इस लड़ाई में सिर्फ ईरान और अमेरिका ही नहीं पिसेंगे बल्कि पूरी दुनिया पिसने वाली है। क्योंकि आप जानते ही होंगे दोस्तों, दो ताकतवर लोगों या फिर
देशों के बीच अगर लड़ाई होती है तो फिर उसका खामियाजा बहुत ही नेक्स्ट लेवल और ऊपर तक जाता है। लेकिन अब ये देखना होगा दोस्तों कि ये लड़ाई कहाँ तक जाती है और कहाँ तक बढ़ती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका अपने कंट्रोल में लेता है, टैक्स वसूलता है, तो फिर यह वार रुकने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ेगी। और जो तेल की कीमतें हैं हाल के दिनों में आप जानते ही होंगे दोस्तों, ब्रेंट क्रूड और जो भी पेट्रोलियम है उनके $100 पार कर चुका है एक बैरल। लेकिन अब जब इसके ऊपर टैक्स लगेगा, अमेरिका इसके ऊपर कंट्रोल करेगा, तो फिर आप जानते हैं कि इसके भाव जो है, इसकी रेट बहुत ही ऊंचाई तक जाने वाली है और ये मुमकिन है दोस्तों। और शायद कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि वो एक सरकरा रास्ता है, ये सभी जानते हैं। और ये एक ऐसी नब्ज है पूरी दुनिया की जो इसे डोनाल्ड ट्रंप अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, और जब चाहे वो स्विच बटन दबाए, जब चाहे ऑफ बटन दबाए, ये सब कुछ करना चाहते हैं। हाँ, हालांकि ईरान भी यही कर रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा ताकत किसकी है आखिर, ईरान की या फिर अमेरिका की? इन दोनों ही देशों की अब जो युद्ध होगा या लड़ाई होगी, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जीतने के लिए ही है। क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में आया या फिर अमेरिका के कंट्रोल में आया, तो फिर जिस भी कंट्री के कंट्रोल में आएगा या स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वो उस रीजन का बादशाह हो सकता है। और यही प्लान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अमेरिका की शुरुआत से ही ये चाहत रहती है कि उसका पूरी दुनिया में डॉलर मजबूत रहे, उसके जो हथियार है वो सबसे पावरफुल हो, और फिर दुनिया में जो भी पेट्रोलियम या फिर जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उनके ऊपर अमेरिका का कब्जा हो। और ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी देखकर ये सोच रहा है कि ये किसी पेट्रोलियम या फिर नेचुरल रिसोर्सेस से कम नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसे पैसे छापने वाली मशीन है जो डोनाल्ड ट्रंप सोच भी नहीं सकते, और शायद दुनिया ने किसी भी देश ने ये नहीं सोचा है। लेकिन जब ईरान के ऊपर अटैक हो, तो अटैक में जो ईरान का टॉप लीडर मारा गए या फिर जो भी ईरान में सिचुएशन जो कॉम्प्लेक्स हुआ, उसमें मतलब दोस्तों जिस तरह से एक नॉर्मल व्यक्ति अगर किसी दबंग व्यक्ति से या फिर किसी ताकतवर इंसान से अगर किसी का झगड़ा होता है, तो फिर वो जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है या फिर उसकी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों ईरान की भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, ना ही उसके पास पैसे बचे हैं, ना ही उसकी कोई प्लानिंग काम आ रही है, या फिर जो स्ट्रेटेजी है वो भी ठीक से काम नहीं आ रही, क्योंकि बिल्कुल जैसा एक नॉर्मल व्यक्ति को कोई साथ नहीं देता है, मतलब उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं होता है और उसको न्याय नहीं मिल पाता। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों आखिर ईरान भी करे तो क्या करे, और जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो फिर उस दुश्मन की कोई कमजोरी होता है इसको पकड़ता है और उस कमजोरी को पकड़कर उसकी नब्ज दबाता है। बिल्कुल ईरान भी वही कर रहा है दोस्तों। ईरान ये करने की कोशिश करता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दे, वो या तो टैक्स भी वसूले, अपनी इकोनॉमी बढ़ाए, और फिर दुनिया के ऊपर भी प्रेशर डाले कि यार आप लोग को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को तो बोलो, हमला तो हमने नहीं किया था, ये तो इन लोगों ने किया था ना, तो फिर आप लोग इन्हें क्यों नहीं बोलते। और इसी तरह से ये सब हो रहा है दोस्तों। और मैंने जिस तरह से बोला, अमेरिका ये चाहता है कि ये सबसे बड़ी करेंसी छापने वाला स्टेट ऑफ हॉर्मुज इसके कंट्रोल में रहे, क्योंकि जो भी दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है उसके ऊपर, उस चीज के ऊपर अमेरिका की नजर रहती ही रहती है। अमेरिका उस चीज को हासिल किए बिना चुप नहीं बैठता, चुप नहीं रहता।
और यही चीज कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को खाई जा रही है दोस्तों। और अब इसका इम्पैक्ट ये होने वाला है दोस्तों कि यहाँ पर वार बढ़ेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने के लिए अमेरिका की ओर से दर्जनों वॉरशिप लगाए गए हैं। फिर एक एक वॉरशिप के ऊपर 5 से 5.5 हजार सैनिक है। फिर पूरी नेवल और जो भी बड़े बड़े एडवांस हथियार, यह सब ईरान के उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते पर लगा दिए है, लाइन पे लाइन लगा दी है और ब्लॉक करके रखा है। और पूरा इंतजाम करके पूरी तरह से ईरान के ऊपर नजर रखी जा रही है। अगर ईरान का कोई भी जहाज वहां से गुजरता है, उसको वापस लौटाना, या फिर कोई भी ईरान हरकत करता है या फिर ट्रेड करने की कोशिश करता है, अपना पेट्रोलियम बेचने की कोशिश, सबके ऊपर अमेरिका की नजर है। और उस नजर को रखते हुए अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान की नब्ज पकड़कर उसको कमजोर करने और साथ ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में लाकर अमीर बनने की ये एक कोशिश ही दोस्तों। लेकिन अब इसका यही इफेक्ट होगा कि जो पेट्रोलियम है या फिर नेचुरल रिसोर्सेज है, वो दुनिया में पूरे आसमान छूने वाला है। इसका रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन आखिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को आखिर कौन समझा? क्योंकि आप जानते ही हो दोस्तों, जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसकी कोई नहीं सुनता। लेकिन जो दबंग व्यक्ति होता है वो तो यही सोचता है कि चलो क्या कर लेगे, तो कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे, कौन तुम्हारा साथ देगा। बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी या फिर वही चीज अमेरिका की ओर से किया जाता है दोस्तों। हाँ, ये जो मैं एक नॉर्मल लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, ये छोटे लेवल पर होता है। और जो सुपर पावर या फिर बड़े देशों के बीच में होता है, ये बड़े लेवल पर होता है। बस इतना ही फर्क है, नहीं तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा इसका फर्क नहीं है। बस एक दबंग व्यक्ति जो नॉर्मल लाइफ में किसी इंसान को लेकर करता है, वही चीजें अमेरिका और ईरान के बीच या फिर अमेरिका और दुनिया के बीच चलती है, बस और कोई चीज नहीं है। लेकिन अब ये जो हो रहा है दोस्तों, इसके इफेक्ट में पूरी दुनिया में एनर्जी का शॉर्टेज आएगा। एनर्जी का शॉर्टेज आएगा तो फिर जो पेट्रोलियम के भाव है वो आसमान छूएंगे। अगर पेट्रोलियम के भाव आसमान छूएंगे तो फिर बेरोजगारी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि अब पेट्रोलियम नहीं मिलेगा तो फिर गाड़ियां कहाँ से चलेगी, गाड़ियां नहीं चलेगी तो फिर कारखाने कहाँ से चलेंगे, कारखाने नहीं चलेंगे तो फिर माल किस तरह से बनेगा। और उन लोगों को जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, काम करते हैं और घर चलाते हैं, उनका घर कैसे चलेगा? वो तो बेरोजगार हो गए ना दोस्तों। तो फिर आखिर वो अपनी लाइफ कैसे जी पाएंगे? उनकी लाइफ स्टाइल तो छोड़ो दोस्तों, लेकिन अपने एक दो वक्त की रोटी भी उनको शायद नसीब नहीं होगी। इस तरह की सिचुएशन बहुत बन रही है दोस्तों, और ये ठीक नहीं है। साथ ही मैं भारत की भी बात करना चाहूंगा दोस्तों। जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ईरान के ऊपर प्रेशर नहीं बनाते हैं या फिर वेनेजुएला या फिर कोई भी देश हो, सिर्फ इन्हीं देशों के ऊपर प्रेशर नहीं बनाते। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तो भारत के ऊपर भी प्रेशर बनाने की कोशिशें जारी ही रहती है। हमने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा है दोस्तों? हम तो सिर्फ अपनी लाइफ जीते हैं, अपने देश के विकास किस तरह से हम कर सके, सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करते हैं। और यही चीज हम कर करके अपने कंट्री को किस तरह से ऊपर ले जाया जाए या फिर किस तरह से हम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करके अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करें, बस इसी चीजों के ऊपर करते हैं। लेकिन वो चीज भी शायद अमेरिका को देखी नहीं जाती है। और इसलिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कभी हमारे ऊपर टैक्स लगाया जाता है, या मतलब टैरिफ की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, कभी टैरिफ लगाया जाता है, कभी धमकी दी जाती है कि आप रूस से पेट्रोलियम नहीं खरीद सकते, कभी धमकी दी जाती है कि आप ईरान से पेट्रोलियम नहीं खरीद सकते, कभी ये बोला जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये वो नहीं कर सकते।
कभी बोलते हैं कि आप अमेरिका से ही हथियार खरीदो, तुम रूस से क्यों खरीद रहे हो? और फिर भारत रूस को छोड़कर अमेरिका की ओर बढ़ता है और हथियार मांगता है। तो फिर डील साइन तो हो जाती है, लेकिन जब भारत को उन हथियारों की जरूरत होती है तो फिर अमेरिका की ओर से उन हथियारों को लेकर डिले हो जाता है, या फिर वो देने में आनाकानी करते देते भी है तो फिर दो चार बातें सुनाते हैं। ऐसा सब कुछ हो रहा है दोस्तों। तो आखिर मेरे हिसाब से एक दबंग व्यक्ति और अमेरिका में अंतर कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा दोस्तों कि ईरान अच्छा, जो ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करके रखा है वो भी एक सरासर गलत है। लेकिन आखिर एक कमजोर इंसान या फिर कमजोर कंट्री के पास कोई हथियार या फिर कोई चीज हो तो उसको ही वो अटैक मोड में लाएगा या फिर उसको लेकर ही वो अटैक करेगा ना। और इसलिए ईरान भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके रखा है उन्होंने, और वहां से टैक्स वसूल रहा है कि अपने देश को जिस तरह से कमजोर किया है उसको अब फिर से उठाया जाए, खड़ा कर सके और कुछ अपने देश के लिए बेहतर किया जा सके। और जियोपॉलिटिक्स में आखिर दोस्तों सिर्फ अपने कंट्री की सोची जाती है, ना ही दुश्मन या फिर दोस्त। और बिल्कुल ईरान भी यही कर रहा है, सिर्फ अपने देश की सोच रहा है, अपने देश को किस तरह से मजबूत कर सके, किस तरह से ताकतवर बना सके, ये हर कोई देश सोचता है और करता है, और उसी तरह ईरान भी करता है। तो मेरे हिसाब से ये गलत नहीं है। हाँ, मैं अमेरिका को गलत या सही नहीं कह रहा या फिर ईरान को गलत या सही नहीं कह रहा, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी चल रही है ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, जो अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है या ईरान की तरफ से किया। हाँ, दोनों देश फिर अपने शांति बहाली के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए ईरान भी ये सोच रहा है कि हमारे शर्तों के ऊपर वार खत्म हो। अमेरिका भी ये सोच रहा है कि हमारे शर्तों पर चीज फायर हो या फिर खत्म हो। लेकिन जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो ब्लॉक करने की कोशिश है दोस्तों दोनों देशों की ओर से, ये बहुत ही खतरनाक है। और दोस्तों ये वीडियो मैं ज्यादा नहीं लंबी करूंगा क्योंकि आप बोर हो जाते हैं और फिर वीडियो छोड़ देते हैं। बोलने का तो बहुत कुछ है इसके ऊपर, और मैं बहुत ही ज्यादा और गहराई में जाना चाहता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन वही बात, आप बोर हो जाते हैं फिर भी वीडियो छोड़ देते हैं, तो फिर मेरी जो मेहनत होती है वो भी काम की नहीं रहती, और आप लोग भी वीडियो छोड़ जाते हैं। इस वजह से पूरा नॉलेज आपको लोगों को नहीं मिल पाता है, या फिर मैं जो बताने की कोशिश करता हूँ वो आप लोगों को पूरा समझ में नहीं आता। इसलिए मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा दोस्तों, मैं सिर्फ यही वीडियो खत्म कर रहा हूँ। लेकिन यह सब कंक्लूजन निकलता है दोस्तों कि आखिर ईरान और अमेरिका के बीच जो वार छिड़ी हुई है वो एस्केलेट ना हो, या फिर जो एनर्जी के दाम बढ़ेंगे वो भी कम हो और दुनिया में शांति हो, और ईरान और अमेरिका की ओर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुला छोड़ दिया जाए, इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। बस यही मैं कहना चाहूंगा और कुछ नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।